औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 6 फरवरी 2017 है। सिजदे ताज़ीम का जो मसला है, यानी सिजदे, देखिए असल तो मालिक है महाविष्णु। महाविष्णु ने अपने 3 सिफ़तों को जन्म दिया, यानी महाविष्णु यानी अल्लाह अकबर, यानी सबसे बड़ा मालिक अल्लाह, निर्गुण ब्रह्मा ओम एलोहिम। उसने 3 सिफ़तों को जन्म दिया, विष्णु ब्रह्मा महेश, यानी दुनिया चलाने के लिए, दुनिया को पालने के लिए और दुनिया ख़त्म करने के लिए। और आखिरी के जो मसीहा है यानी लॉर्ड शिवा हैं, यानी महादेव हैं, यानी महदी अलैहिस्सलाम हैं, यानी कल की अवतार हैं, उनको सारे अंबिया अलैहिस्सलाम का, सारे रसूलों का मज़हर कहा गया, यानी उनके सारे निशानियों को पूरा करने वाला मुसद्दिक़ रसूल। आप देखिए, हिंदूस का कहना है कि ओम नमः शिवाय, यानी सलाम हो शिवा पर, और सलाम अल्लाह का नाम है, तो अल्लाह ताला का सलाम हो शिवा पर, इसके एक माने। दूसरा माने निकलते ओम नमः शिवाय, यानी झुकना शिवा के सामने। बाइबल गवाही देती है कि ईसा मसीह जो कि आखिरुज़्ज़मान मसीह महदी अलैहिस्सलाम है, वो अल्लाह ताला का ख़ुद घर है, यानी अल्लाह की टेंपल है, यानी अल्लाह की रूह है। तो अब अल्लाह की रूह से मुराद हम क्या लेंगे? अल्लाह ताला ने क्यों सिजदे का हुक्म दिया था फरिश्तों को, जिन्नात को? क्योंकि अल्लाह की रूह थी आदम अलैहिस्सलाम में। मेरी बात समझ में आई? अब बीबी हवा कहाँ थे? तो पता चला बीबी हवा आदम अलैहिस्सलाम के अंदर ही तो थे, जिस्म के एक हिस्से में, उनके डीएनए से बनाया गया उनको। तो पता ये चला कि अल्लाह ताला की सिफ़त फ़ीमेल भी हो गई, मेल भी हो गई, यानी पूरी सिफ़तें माँ और बाप की जो होती है मोहब्बत वाली, वो अल्लाह के अंदर मौजूद हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हिंदुइज़्म के पास जो निशान है, योनि और लिंग, यानी लिंग यानी पुरुष यानी मेल सिफत, योनि मतलब वुमन की सिफत, यानी नेचर, यानी 2 सेक्सेस ऑफ मैनकाइंड जो बताया गया है। तो ये लोग, अगर ये लोग का जो कहना है कि मक्केश्वर शिवा का नाम है, तो मक्का हकीकत में 7 बार चक्कर लगाना। तो हिंदुइज़्म में 7 बार चक्कर लगाते हैं, एक ही दरवाज़ा होता है और प्रीस्ट ही जाता है अंदर, और अंदर किसी और तस्वीर रखने की इजाज़त नहीं है। अगर रख दे तो कोई तस्वीर आत्मा लिंगम के साथ, यानी शिव लिंगम जिसे कहा जाता है, जिसे यकोमकार का निशान दिया जाता है, और उसको कहते हैं कि वो शिव ही अल्लाह है, कहते हैं ये लोग। मतलब हकीकत में ओमकार है, ओमकार मतलब अल्लाह का खलीफा है। तो अगर आप गौर करें इस पॉइंट पर, तो शिर्क की ममानियत तो हिंदुइज़्म में भी है, लेकिन इजाज़त है उस आत्मलिंगम का तवाफ़ करने की। तो ये आत्मलिंगम का जो तवाफ़ है, ये कहाँ से मिला इनको मिला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास से, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भी मौजूद था निशान शिवा आने का। ये बाइबल में लफ्ज़ मौजूद है शिवा की। समझ में आई बात आपकी? उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, लेकिन मौजूद है। तो अल्लाह ताला जो अब तक काबतुल्लाह, देखिए काबा तो अल्लाह नहीं है, काबा में हजर अस्वद लगा हुआ अल्लाह ताला नहीं है, सबको मालूम है, लेकिन उसको चूमना, उसके अतराफ जाना, उसकी पूजा करना ही अल्लाह की पूजा करने के बराबर है। तो यही कुरान की आयत है, अती अल्लाह अती रसूल, यानी अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। जिसने अल्लाह की रसूल की इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत की। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाह होना पसंद नहीं किया। ये हदीस में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बार आए तो गरीब नबी बनना आपने पसंद किया, बादशाह नबी बनना पसंद नहीं किया। और ईसा मसीह आखिरुज़्ज़मान नबी नहीं है, सिर्फ अल्लाह के खासिद हैं, खलीफतुल्लाह हैं। तो क्या सारी दुनिया को अल्लाह ताला ने तैयार किया इसलिए कि वो अल्लाह के आखिरी मसीह महदी अलैहिस्सलाम की, ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम को सिजदा ताज़ीम करें? जो उनको सिजदा ताज़ीम करेगा, क्योंकि वो ख़ुद अल्लाह का घर है। अब अल्लाह का घर इसीलिए क्योंकि अल्लाह की रूह है, अल्लाह की ख़ास रूह है। आदम अलैहिस्सलाम के अंदर एक रूह फूंकी गई थी, वो रूह जो है कहा जाता है बढ़ती आई है इन बच्चों में, और एक रूह होती है जो डायरेक्ट अल्लाह ताला की फूंकी जाती है। तो यहाँ पर जो हिंदुइज़्म जो कर रहे हैं, हिंदू लोग जो कर रहे हैं, अगर देखिए हुआ ये, हकीकत में अगर आप आज जाकर हिंदुइज़्म की मंदिर देखें, शिव मंदिर, तो अंदर किसी की तस्वीर नहीं होती, सिर्फ आत्मलिंगम लगा होता है, काला पत्थर, और अतराफ में अंदर सिर्फ प्रीस्ट ही जा सकता है, दूसरा नहीं। लेकिन
दूसरे आप कहीं भी जाके देखिए मंदिरों में जो है इसके साथ तस्वीरें भी लगा दी गई हैं, तो ये शिरक है। वैसे काबतुल्लाह में सिर्फ काला पत्थर रखा गया, जिसे हिंदूस कहते हैं कि ये वही आत्मलिंगम, वही शिवलिंग है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहले सफ़ेद था, तो सफ़ेद शिवलिंगम का भी जिक्र है हिंदुज़म में। सफ़ेद लिंग आप देखें, आत्मलिंगम सफ़ेद भी है, तो इससे इनकार नहीं है। बाद में वो काला हुआ, वो अलग बात है। तो शिरक क्या है? शिरक अल्लाह के ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को सिजदा ताज़ीम करना शिरक नहीं हो सकता, क्योंकि इसी की प्रैक्टिस करवाई गई है सारी दुनिया को, खुद हिंदुज़म कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा किसी और की तस्वीर लग देना, वहाँ पर किसी की भी पूजा करना, उनके सामने सजदा करना, झुकना, ये शिरक है। तो अभी बात समझ में आ रही है कि शिरक क्या है। तो हिंदूज़ जो आज कर रहे हैं वो शिव भगवान के नाम से जो आत्मलिंगम लगाते हैं, उसके अलावा दूसरी तस्वीरें लगाकर जो पूजा है, ये शिरक है। क्योंकि आज ख़ास तौर से मोर की इस टॉपिक पर जब मैं बात कर रहा था, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, अल्लाह से दुआ की, नमाज़ पढ़ा ख़ास तौर से, तो इसकी बार बार जो है ना मोर ने आवाज़ किया दूर से। तो मुझे लगता है कि मोर का सीज़न तो नहीं है, लेकिन आवाज़ आई है दूर से। लेकिन होता क्या है कि शक हो जाता है, क्या ये फरिश्ते ही हैं लगे हुए अभी भी? लेकिन ये बात सच है कि मेरे साथ फरिश्ते लगे हुए हैं लगातार, वो मोर का रूप धारण करे हुए हैं, ये फैक्ट है। लेकिन अब हर मोर को देखूं तो फरिश्ता तो नहीं हो सकता। जैसे बीबी मरियम के पास जो है फरिश्ते आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आदमी के रूप में, रूह जो रूप आदमी का लेकर ज़ाहिर हुए। तो अब हर आदमी को देखकर बीबी मरियम अलैहिस्सलाम ये तो नहीं सोचेंगे ना ये कहीं वही फरिश्ता तो नहीं, लेकिन शक हो जाता है इंसान को। वैसा ही मेरे साथ भी हो रहा है। लेकिन इतना मालूम है कि फरिश्ते लगे हुए हैं हमारे साथ, क्योंकि ख़ास तौर से मैंने इबादत की, नमाज़ पढ़ी इस इल्म के लिए। तो साबित ये हो गया कि अल्लाह ताला ने दुनिया को प्रैक्टिस करवाई है ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को फॉलो करने की, और जो उसको फॉलो करेगा उसको अल्लाह का घर समझेगा। अल्लाह का घर इसीलिए क्योंकि अल्लाह की रूह है, वो रूह अल्लाह है। रूह अल्लाह को सजदा करना अल्लाह को सजदा करने के बराबर है, बशर्ते कि वो ज़िंदा हो। तो ता हयात सजदे ताज़ीम हो सकता है ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए, लेकिन इंतकाल के बाद नहीं हो सकता। ये साबित है कुरान हदीस से। तो सजदे ताज़ीम से शिरक नहीं होता। अगर शिरक ये होता तो अल्लाह ताला हुक्म नहीं देता शिरक करने का, और शिरक की माफ़ी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को, और हुक्म ना सुनना ही नाफरमानी है, गुनाह है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को सिजदा करने आदम अलैहिस्सलाम को, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी रूह डाली थी उनमें। ये बात अल्लाह को इल्म था, ये बात इब्लिस को समझ में नहीं आई, शायद उसकी अक्ल मारे गई। तो पता ही चला इब्लिस ने नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने लानत की, और लानत करके उसे जहन्नुमी कर दिया, और उसके साथ जो उसके साथ जाएंगे उसको भी जहन्नुमी कर दिया। तो नाफरमानी सबसे बड़ा गुनाह है। अब यजीदीज़ ये कह रहे हैं नहीं उसने तौबा की और बाद में ऐसा हुआ फला हुआ, उसका अभी कोई तस्दीक नहीं होती। लेकिन अल्लाह गफूर रहम है, आखिर में अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले अर्श पे लिख लिया है कि अल्लाह का रहम उसके गुस्से पर गालिब आ जाएगा। तो ऐसी भी क्या कि जहन्नुम में जलते रहें एक ज़माने के बाद, उसके बाद फिर अल्लाह ताला उस आग को बुझा देगा। तो हमको बचना है जहन्नुम में जाने से। समझ में आ रही बात? तो शिरक हराम है इस्लाम में, किसी भी किस्म का शिरक ना हो। वो जो कुरान और हदीस जिसकी इजाज़त दे, जिसकी इजाज़त तो बाइबल में मिलती है, पिछली किताबों में मिलती है, जिसकी तस्दीक कुरान पाक हदीस करते हैं। लिहाजा अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और देखिए, जब इंसान अपने रूप में मौजूद होता है तो वो एक मट्टी का बना हुआ है, मट्टी नापाकी का बना हुआ है, कहीं सरे हुए गारे की मट्टी से बना हुआ है। तो अल्लाह उसको हुक्म देगा कि सिजदा करो। ज़रा सोचने वाली बात है। तो फिर सिजदा किसको किया जा रहा है? सिजदा रूह अल्लाह को किया जा रहा है, अल्लाह की रूह को किया जा रहा है। क्या खाने काबा मट्टी नहीं? क्या हजर अस्वद लगा हुआ उसमें मट्टी पत्थर नहीं? फिर अल्लाह क्यों उसे चूमने का हुक्म दे रहा है, क्यों सिजदा करने का हुक्म दे रहा है? क्योंकि देखिए, औरत मर्द का जो निशान है, माँ बाप का निशान जो है आत्मलिंगम, क्योंकि खुले ज़माने में गांव में आप देखिए खुला बच्चों को मालूम रहता है कि एक बच्चा कैसा पैदा होता है, गाय का बच्चा कैसा पैदा होता है, भैंस का बच्चा कैसा पैदा होता है। लेकिन शहर में आके देखें तो बात छुपी होती है। उसी तरीके से उस ज़माने में औरत मर्द का निशान जो है आत्मलिंगम योनि के रूप में बताया गया है। यानी जिसने इसकी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। इसीलिए माँ बाप को भी
رب کا درجہ دیا گیا ہے اور بادشاہ کو بھی رب کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی پالنے والا، پالنہار۔ تو رب، اللہ تو رب العالمین ہے، لہٰذا اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی حکم ہے، اور بشرطے کہ وہ شرک سے تمہیں شرک کرنے کا حکم نہیں ہے، وہ اطاعت کرنا ہے، محبت کرنا ہے، خدمت کرنا ہے، لیکن شرک کرنا نہیں ہے اللہ پاک کی ذات میں۔ اللہ ہی مہاوشنو ہے، اور تو عیسیٰ مسیح کے مہدی علیہ السلام کا آنا، مہادیو کا آنا مہاوشنو کا ہی روپ ہے، ایک صفت ہے۔ اسی لیے جو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کرتا ہے، حقیقت میں وہ شیو بھگوان کو جو تعظیم کرتا ہے، سجدہ تعظیم ہے۔ بھگوان کے معنی میسنجر کے، بھگ سے عورت کی جو پیدا ہوتا ہے، اس کے معنی اللہ کے، مہاوشنو کے نہیں ہیں۔ تو اس کی جو سجدہ تعظیم اس کو کرے تو وہ جب وہ زندہ ہو دنیا میں، یعنی روح اس کی موجود ہو جسم کے اندر، تو جسم کے اندر اس کی روح موجود ہونا ہے، یہ سب سے بڑا نشان ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا حکم دے گا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے، یعنی سجدہ، یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیے 11 ستارے، چاند اور سورج، یعنی 13 جملہ حضرات۔ تو یہ کون سا سجدہ تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے شرک کا حکم دیا؟ نہیں، یہ سجدہ تعظیم ہے، یعنی عزت کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی روح کے سامنے جھک جانا ہے، کیونکہ اللہ نہیں، اللہ کی روح۔ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی کائنات کا مالک ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ مجھے تو اس بات لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے پہلے اپنے حکموں کو سب کو بیان کر کے، فرشتوں کے ذمہ کر کے دنیا کو بنانے کے لیے وہ بھیج دیا، اور پورا کام ہوتے رہا۔ اور اللہ تعالیٰ کا تو بہت بڑا دن ہے، 50,000 سال کا، 1,000 سال کا وغیرہ۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا، اور میں خاص طور سے چاشت کی نماز پڑھا، اللہ سے دعا کیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر کر۔ تو مجھے الحمدللہ پازیٹیو آنسر یہی ملا اس کا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا ڈسکرپشن بھی پڑھ لینا۔